नीतीश कुमार क्या बदलते हैं? मनीष कश्यप नीतीश कुमार से भी बड़ा पलटू है, ये बात मैं डंगे के चोट पे कह सकता हूं कि नीतीश कुमार तो सत्ता के लिए इधर से उधर चले जाते हैं, लेकिन मनीष कश्यप जो कहता है कि मैं ईमानदार हूं, सच बोलता हूं, तो ये कुछ ईमानदार और सच नहीं बोलता है। ये मैं इसलिए बोल रहा हूं कि मनीष कश्यप अभी निर्दलीय चुनाव की तैयारी कर रहा था, तो बीजेपी में जाने की इसको क्या जरूरत पड़ गई? अरे अब आप निर्दलीय हार भी जाते तो हम लोग मानते कि चलिए मनीष आया, चुनाव लड़ा, सामने वाले को दिखाया कि हम कभी हार नहीं मान सकते, हार गए तो कोई बात नहीं है। लेकिन मनीष कश्यप पल्लू झाड़ा, पिछवाड़ा झाड़ा और मनोज तिवारी के साथ दिल्ली में जाकर मीटिंग किया और बीजेपी के गोद में जाकर सो गया। पिछले वीडियो में आप लोगों ने देखा होगा कि मैं मनीष कश्यप को बीजेपी का चाटुकार बोला था, मनीष कश्यप बीजेपी के चाटते हैं, तो वो बात अब हकीकत में नजर आ रही है। मनीष कश्यप निर्दलीय चुनाव का पूरा तैयारी कर रहे थे, लुकारी भांज रहे थे, बाउंडर बनाए हुए थे कि हम बीजेपी के खिलाफ, आरजेडी के खिलाफ या कांग्रेस के खिलाफ निर्दलीय बेतिया लोकसभा 2024 से चुनाव लड़ रहे हैं। मनीष कश्यप ये दावा करते थे कि जब हम सांसद बनेंगे तो हम क्या है कि गरीबों का सहारा बनेंगे, इतना लोग को पढ़ाएंगे, यहां पर ये करेंगे वो करेंगे, फल्ला ढिमका, नून प्याज तेल हल्दी मिर्चा सब कहते थे। लेकिन अब सबसे बड़ी अपडेट आई है कि मनीष कश्यप बीजेपी में शामिल हो गए हैं। तो क्या मेरा कहना गलत है कि मनीष कश्यप बीजेपी को चाट रहे थे, अब मनीष कश्यप को बीजेपी ने अपने में शामिल कर लिया है? तो ये कहना मेरा सत्य है। लेकिन जब मैं बोलता हूं तो डंके के चोट पे बोलता हूं कि मनीष कश्यप बीजेपी के चाटुकार हैं, बीजेपी के चाट रहे थे। लेकिन यहां पर संजय जायसवाल डेरा जमाए हुए थे 3 बीट से, तो वो बीजेपी संजय जायसवाल को कैसे छोड़ देती? मनीष कश्यप को टिकट नहीं दिया, तो मनीष कश्यप अपना लाज छुपाने के लिए निर्दलीय मैदान में कूद गए कि हम चुनाव लड़ेंगे। लेकिन जैसे ही माहौल गरमाया, अब बीजेपी ने उनको चांदी का जूता सर पे लगा दिया है। अब मनीष कश्यप को अपने बीजेपी में शामिल कर लिया है। अब मनीष कश्यप बीजेपी में शामिल हो गए हैं। अरे बीजेपी में शामिल ही हो गए हैं तो आपको शामिल होना चाहिए उस समय कि आप एक दाव रखते, कहते कि इस बार 2024 से लोकसभा, बेतिया लोकसभा से हम चुनाव लड़ेंगे, आप संजय जायसवाल को बैठा दीजिए, तब हम बीजेपी में आके मिलेंगे। लेकिन ये मनीष कश्यप कभी नहीं कह सकता है। वह बीजेपी का चाटुकार बन के बीजेपी के गोद में जाकर बैठ गया है। जो लोग कहते हैं कि मनीष कश्यप गरीबों का मसीहा है, मनीष कश्यप गरीबों के लिए ढिंढोरा पीट रहा था, अब मनीष कश्यप उस गरीबों को क्या जवाब देगा? अब बड़ी सवाल है कि मनीष कश्यप जिस गरीबों के घर पे गया, मनीष कश्यप को गरीबों ने दूध से नहलाया कि मनीष कश्यप हमारे सहारे के लिए लड़े हैं, तो फिर तो बीजेपी के वही सांसद संजय जायसवाल 5 साल बेतिया लोकसभा से राज करेंगे। तो फिर यही जनता को मनीष कश्यप सांत्वना देते थे कि हम जीतेंगे, हम आपका सहारा बनेंगे। तो आप तो चले गए, मोदी जी के गोद में बैठ गए, चांदी का जूता आपके माथे पे आ गया। ये वर्ड हम बोल रहे हैं, आप बहुत लोगों को गलत लगेगा, गलत नहीं लगना चाहिए। मनीष कश्यप ये कहते कि हम बीजेपी में उसी शर्त पे मिलेंगे कि 2024 लोकसभा चुनाव हमको लड़ाइए बेतिया से, तब आप में मिलेंगे, और नहीं तो हम नहीं मिलेंगे, निर्दलीय लड़ेंगे। अरे मनीष कश्यप निर्दलीय आप हार जाते ना, फिर भी आपको सैल्यूट था, लेकिन आप बीजेपी के गोद में जाके बैठ गए, ये कतई हम लोग को बर्दाश्त नहीं है। मनीष कश्यप इस वीडियो को आप देख रहे हैं तो मैं बस यही कहूंगा कि आपने बेतिया लोकसभा जनता से धोखा किया है। आपने जनता का क्या है कि जो भी दिल जीतना था, आपने दिल नहीं जीता है। वो जनता आपके सराखों में आंखें बिछाए बैठी थी कि मनीष कश्यप को हम लोग जिताएंगे, मनीष कश्यप के साथ हम वादा करते हैं कि मनीष कश्यप जब जीतेंगे तो हमको सहारा करेंगे। लेकिन यह वही मनीष कश्यप है जो बीजेपी में जाके मोदी जी के गोद में बैठ गया, कमल के फूल छाप के नीचे नुका गया। यह वही मनीष कश्यप है जो लबरई के लुकारी भांजता था कि हम जनता के लिए सहारा बनेंगे, जनता के लिए ये करेंगे वो करेंगे, फल्ला ढिमका, कुछ नहीं करेगा मनीष कश्यप। मनीष कश्यप बस यही जानता है कि हमको किसी तरह राजनीतिक दल में आना है और बस बीजेपी के छत के नीचे जाके नुका जाना है। मनीष कश्यप अगर डरपोक नहीं रहता तो बीजेपी में शामिल नहीं होता। मनीष कश्यप अगर एक ईमानदार व्यक्ति रहता तो बीजेपी में शामिल नहीं होता। अगर बीजेपी में शामिल होता तो एक सवाल लगता कि हम बीजेपी में शामिल होंगे, लेकिन बेतिया लोकसभा चुनाव से हमको टिकट दीजिए, डॉक्टर संजय जायसवाल को नहीं। यही मनीष कश्यप है, डॉक्टर संजय जायसवाल को कहता है कि आप लिख के दीजिए कि हाँ आप ये काम कीजिएगा, लिख के दीजिए, 5 को चप्पे कल हलवाइएगा, लिख के दीजिए, एयरपोर्ट बनवाइएगा, लिख के दीजिए। तो अब आप किस कारण बैठ गए मनीष कश्यप? आप किस डर से बैठ गए कि आपको डर था कि बीजेपी के सामने आप लड़ रहे हैं तो नहीं जीतेंगे? अरे नहीं जीतते तो भी अच्छा लगता, अब 10 को वोट लाते ना तो हम लोग खुश रहते कि चलिए मनीष कश्यप निर्दलीय चुनाव लड़ा, मर्दानगी पर चुनाव लड़ा और नहीं भी जीता तो कोई बात नहीं है, मर्द होता है। लेकिन मनीष कश्यप पल्लू मुंह निकालने वाला आदमी है, वह बीजेपी के गोद में जाके बैठ गया और फिर से उसी संजय जायसवाल को मौका दे दिया। जो संजय जायसवाल लगातार 15 सालों से बेतिया के जनता को लूट रहा है, बेतिया
बेतिया लोकसभा के जनता को लूट रहा है, ये वही संजय जायसवाल है। फिर से उस संजय जायसवाल को मनीष कश्यप ने मौका दे दिया बीजेपी में जाकर बैठ के। तो ये सवाल अब मनीष कश्यप से नहीं होगी तो भेड़ और बकरी से होगी, जंगल से होगी। बहुत सारे लोग मनीष कश्यप का सपोर्ट करते हैं, तो सोच समझ के मनीष कश्यप का सपोर्ट कीजिए, क्योंकि वही मनीष कश्यप है जो निर्दलीय चुनाव के लिए ढिंढोरा पीट देता है, सारे गरीबों के जाके मिलता है, लेकिन उसी गरीबों के साथ धोखा करता है, उनकी आशा को निराशा में बदल देता है। जितने भी लोग मनीष कश्यप के सपोर्ट के लिए दौड़ रहे थे वो मनीष कश्यप से अब चिढ़ जाएंगे, मनीष कश्यप से क्या है भागेंगे, या मनीष कश्यप कभी भी बदल सकता है। नीतीश कुमार क्या बदलते हैं, मनीष कश्यप नीतीश कुमार से भी बड़ा पलटू है। ये बात मैं डंगे के चोट पे कह सकता हूं कि नीतीश कुमार तो सत्ता के लिए इधर से उधर चले जाते हैं, लेकिन मनीष कश्यप जो कहता है कि मैं ईमानदार हूं, सच बोलता हूं, तो ये कुछ ईमानदार और सच नहीं बोलता है। ये मैं इसलिए बोल रहा हूं कि मनीष कश्यप अभी निर्दलीय चुनाव की तैयारी कर रहा था, तो बीजेपी में जाने की इसको क्या जरूरत पड़ गई। अरे आप निर्दलीय हार भी जाते तो हम लोग मानते कि चलिए मनीष आया, चुनाव लड़ा, सामने वाले को दिखाया कि हम कभी हार नहीं मान सकते, हार गए तो कोई बात नहीं है। लेकिन मनीष कश्यप पल्लू झाड़ा, पिछवाड़ा झाड़ा और मनोज तिवारी के साथ दिल्ली में जाकर मीटिंग किया और बीजेपी के गोद में जाकर सो गया। तो अब मनीष कश्यप से आप क्या भरोसा लगाइएगा, मनीष कश्यप क्या आपके लिए लड़ेगा। वीडियो को देख रहे हैं तो ज्यादा ज्यादा शेयर कीजिए और मनीष कश्यप को सपोर्ट करना बंद कीजिए। इसलिए बंद कीजिए कि मनीष कश्यप आपका बीच राह में हाथ छोड़कर चला जाएगा, बीच के नैया में आप बैठे हैं, ये आपको लहर आएगा, आपको उसमें छोड़ के चला जाएगा, आप डूब जाइएगा, आप मर जाइएगा। बीजेपी में जाके समा गया है, तो अब ये नहीं बोलेंगे तो क्या बोलेंगे। फिलहाल ये वीडियो आपको कैसा लगा, मनीष कश्यप अभी क्या क्या कुछ कह रहे हैं अगले वीडियो में आपको बताएंगे। लेकिन कहीं ना कहीं मनीष कश्यप बीजेपी का चाटुकार है, बीजेपी को चाटता है। चांदी का जूता मोदी जी ने बीजेपी की तरफ से मनीष कश्यप के सर पे लगाया, वो चांदी का जूता उसको शोभा दे दिया, वो जाके बीजेपी के गोट में बैठ गया। या वही बीजेपी अभी लात मारा था, मनीष कश्यप को बाहर निकाल दिया था, लेकिन मनीष कश्यप निर्दलीय लड़ रहा था तो हम लोग को खुशी थी, चलिए मनीष कश्यप लड़ रहा है निर्दलीय, अच्छी बात है। लेकिन अब जाके बीजेपी के गोद में बैठ गया, ये सबसे बड़ी बुरी बात है। इसके लिए कमेंट बॉक्स में आपकी राय जो बनती है डालिएगा। जय हिंद, जय बिहार।